नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। ठीक है, तो इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 4 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लिया है तो आइए आपका 5वां प्रैक्टिस सेट के सामान्य ज्ञान के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, और ये आप लोग एक बार ईमानदारी से बताइए आपने 38 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया कि 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो विकल्प हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मार्केडा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए इसको स्टार कर लीजिएगा। तो जो मार्केडा कप है भैया वो रिलेटेड है आपका फुटबॉल से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो वो था आपने कुषाण ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भैया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार को दिया गया, किसे दिया गया भैया। तो वो आपको दिया गया कैटलीन कारिको और डू बिस्मैन। ठीक है, इनको आपको क्या मिला था, फिजियोलॉजी के लिए मेडिसिन नोबेल पुरस्कार। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भैया। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष में आयोजित की गई, किस वर्ष आयोजित की गई भैया। तो वो की गई थी आपकी 1872 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भैया। के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समय अवधि के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, जूल के नियमानुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार है। तो वो आपका आर्टिकल 30 के अनुसार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भैया। काइपर बेल्ट की कक्षा ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा भैया नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का छल्ला होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है। और एक बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए ना तो आप लोग प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार ईमानदारी से प्यारा कमेंट कर दीजिएगा कि आपने 38 में से कितना स्कोर किया। क्योंकि भैया ईमानदारी वाला पेपर है, इसमें कोई बेईमानी नहीं करना है। ईमानदारी से रहेंगे तो आप अपना सिलेक्शन फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो जो चुना गया भैया वो आपका भारत को। ये आप लोग याद रखना, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब अगला दिया गया भैया। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं। तो वो कहते हैं मानसून परिवर्तन। ठीक है, मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक, ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर करेंगे भैया। ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। कोई पूछेगा केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक पे आंख मूंद के आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, पत्ती के चटपटे और हरे भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया, वो कहते हैं आपका पलक। ठीक है, फलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लेते हैं भैया। 13 क्या बोला गया है। भारत में अभियंता दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। अभियंता दिवस किसके स्मृति मनाया जाता है, तो है डॉक्टर एस विश्वेश्वरैया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भैया। वृक्ष और झाड़ियों की खेती कहलाती है। तो क्या कहलाती है मेरे भाई, वो कहलाती है आर्बोरिकल्चर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लेते हैं भैया। 15 क्या बोला गया है। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान में स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो वो है आपका नई दिल्ली में कथक नृत्य राष्ट्रीय संस्थान वहीं पे स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16। भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको भी आप लोग कवर करेंगे भैया। तो जो मेलोडी क्वीन है भारत में वो है आपकी लता मंगेशकर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या बोला है भैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो वो आपका जो किया गया संशोधन है भैया वो आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार जितना हक बेटियों का रहेगा उतना भी बेटों का रहेगा। ठीक है,
अब भैया अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत की सीमा में अफगानी और पाकिस्तान से लगती है, तो कहाँ पे लगती है भैया? तो ये आपकी लगती है उत्तर पश्चिम में, अफगान और पाकिस्तान से लगती है। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रैक्टिस सेट लिए है ना जिसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। या अगर आप लोग रिवीजन करके जाते हो तो आप ज़्यादातर सही मार्क के आओगे, ठीक है। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भैया। 19 क्या बोला है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया है कि G20 देशों के श्रम संबंधित समूह श्रम 20 की शिखर बैठक हाल में ही कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। तो आयोजित की गई थी आपकी पटना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य? नंबर 1 है, इस दिवस को राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष का विषय योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था, ठीक है। तो जो आपका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका सी, केवल 1 और 3। इसमें मुख्य अतिथि जो नरेंद्र मोदी जी नहीं उपस्थित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे वेब पेजेज एवं न्यूज़ ग्रुप प्रोग्राम्स इमेजेज आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने पर मदद करता है? तो इसका विकल्प हो जाएगा सर्च इंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं भैया। MS और 2016 में इंटरेस्ट और आपका है फुट नोट विकल्प में मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है, तो आपका होता है रेफरेजेज, ठीक है, रेजेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका पहला ही सम्मिलित नहीं है, और बाकी पिकअप भवन लखनऊ में है, राज्य चर्म विकास ये आपका आगरा में है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कानपुर में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भैया। उत्तर प्रदेश की कृषि विविधीकरण परियोजना प्रयोजित की गई, तो वो कहाँ पे की गई भैया? वो की गई थी विश्व बैंक द्वारा, यानी किसके द्वारा प्रयोजित की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्ध आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो वो आपकी की गई थी वर्ष 2017 में, ठीक है। तो ये हाल ही के कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो वो आपकी है सहरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया 27। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहना है। ये आपका है बिजनौर, ठीक है। बिजनौर में उत्तर प्रदेश में आपका गंगा नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। अगला देख लेते हैं भैया। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपका लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ आमों के लिए फेमस, इसको भी याद रखना। बजट 2023-24 के अनुसार ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति की आय कितनी रखी गई है? तो वो जो रखी गई है भैया आपकी 1,97,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया? तो जो हो जाएगा भैया वो नीति आयोग ने ATL सारथी लॉन्च किया। ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया। ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ये जो आपका नहीं था वो था आपका चीन, ये इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन से थे? तो आपको बताना भैया पहले कौन से थे। वो थे आपके ऋषभदेव, ठीक है। पुलिस, अब क्वेश्चन नंबर 33। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो आपका केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं इसी लगले। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा
नहीं करती है। तो जो 34वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलास्का। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, इसको भी आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। महाधमनी के शीर्ष शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है भैया? वो होती है बाएं नीले से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 37। अम्बुबाची मेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को। अम्बुबाची मेला शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो वह है आपका गुवाहाटी में मनाया जाने वाला मेला है। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि मेला से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 38। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है? तो है आपका गुजरात में गोलाधोरा स्थित है। ठीक है, अगर दोस्त आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट आप लोग को आसानी से मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं छठे प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।